आफ्टरनून भाई अविनाश। और गाइस कैसे हो सारे लोग? वापस आ रहे हो काफी टाइम बाद, एक दो दिन हो गए। कॉलेज वॉलेज पहुंच गए सारे अपने? सर कॉलेज में ही है सर। कॉलेज में या फिर अभी हॉस्टल में? कहाँ पे हो? कॉलेज में सर। कॉलेज में हो। सही है सही है। घर पर कौन है? नमन तो कह रहा है घर पर। तो गाइस आज आज हमें करना है जिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, राइट? तो शुरू किया जाए फिर उसको बस। जिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ के लास्ट टू लेक्चर्स हुए कहाँ यार? आज ही तो हो रहा, मतलब कब हुआ था अपना लास्ट? आई गेस थर्सडे हुआ था, फ्राइडे फ्राइडे। फ्राइडे कहाँ हुआ था? थर्सडे थर्सडे हुआ था आई गेस, है ना? जहाँ तो मुझे याद है। एक सेकेंड। एक सेकेंड अपना गाइस यार। तो गाइस आज हमें करना है एक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम तुम्हारा काफी एप्लीकेशंस के अंदर यूज होता है शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए। तो हम भी इसे पढ़ेंगे और हम देखेंगे ये एल्गोरिथम है क्या। ठीक है, तो किसी को एक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के बारे में पता पहले से कुछ? किसी को कुछ आइडिया इसके बारे में बताओ एक बार। एक सेकंड रुकना गाइस यार, मुझे वो नहीं मिल रहा है जो राइटिंग करना।
है, हाँ नेगेटिव वेट तो नहीं होता है यार, नहीं यार ऐसा नहीं है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है, दोनों पे लग सकती है सारी चीजें, 3D ही है, ठीक है एक्चुअल में तो, ठीक है। तो मतलब ये चीज पूछ इसलिए लेते हैं क्योंकि एक ग्राफ ग्रुप देके तुमसे पूछा जा सकता है यार कि इसका जिक्स्ट्रा क्या होगा, मतलब इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इसका वेट क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ का। एक सोर्स दे देंगे तुम्हें, मतलब सोर्स कुछ भी हो सकता है, और एक सोर्स से तुम्हें दे देंगे, पूछेंगे उस सोर्स से एक डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए क्या शॉर्टेस्ट पाथ यूज करना है हर नोड पे। बेसिकली तुम क्या करते हो, तुम हर नोड पे पहुंचते हो, राइट। तो देखते हैं एक बार, देखो एक सोर्स तुम्हें हमेशा गिवन होगा, ये बात तो कंफर्म है कि तुम्हें एक सोर्स उठा के दे देंगे, ठीक है। अब उस सोर्स का जो डिस्टेंस होगा ना, उसको तुम जीरो मान के चल लोगे अभी, ठीक है, कि तुम बोलोगे यार सोर्स से डिस्टेंस क्या है, जीरो है। जैसे ये ग्राफ हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो हम इस ग्राफ पे क्या करेंगे, हम इस ग्राफ पे डिस्टेंसेस लिख लेंगे। मान लो मैंने 1 वाला सोर्स लिया तो इसका डिस्टेंस जीरो है, ठीक है। जो बाकी के, ठीक है, बाकी की नोड्स है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 0 की, 2 की, 3 की, 4 की, यानी बाकी की जो नोड्स हैं, ऑल अदर नोड्स, उनका डिस्टेंस आप इन्फिनिटी मान के चल लो, मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू कि मतलब सोर्स से अभी वो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अभी तक आपने वो नोड्स को रीच किया ही नहीं है, यही मतलब होगा ना इसका, अभी तक आपने वो नोड्स को रीच किया ही नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उन सबका डिस्टेंस इन्फिनिटी मान के चल रहे हो, बाकी नोड्स का। अब गाइस आप क्या करोगे, देखो अब आप ये करते हो कि सबसे पहले जो आपका सोर्स है, ठीक है, सोर्स से जो जो आपके एजेस डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, उन नोड्स के डिस्टेंसेस को आप अपडेट कर दो। तो कौन कौन सी नोड्स के डिस्टेंस गाइस अपडेट होंगे यहाँ पे, 1 हमारा सोर्स है, देख के बताओ एक बार, बताओ। तो हमें क्या करना, अपडेट करना डिस्टेंस ऑफ नोड्स फ्रॉम सोर्स, है ना, मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सी नोड्स है गाइस, अरे ध्यान दे रहे हो ना, 0, 2, सर 0 2 3। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बोला यार एक काम करते हैं, इसका डिस्टेंस, अब इन्फिनिटी तो देखो बहुत ही बड़ा डिस्टेंस रखने का रीजन यही था, तो हमने बोला इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 5, 1 से, ठीक है। और फिर हमने बोला इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3, राइट। सो और इसको हम विजिट कर चुके हैं, है ना, हम 1 को विजिट कर चुके हैं, ये हमारा विजिटेड सेट में पड़ा हुआ बात हुआ है। बाकी सारे जितने भी नोड्स हैं वो हमारे विजिटेड सेट में नहीं है, यानी जो हमारा विजिटेड वाला सेट है उसके अंदर अपने पास एक 1 पड़ा हुआ है, और अनविजिटेड के अंदर अगर तुम देखोगे अभी तक 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, ये वाला सीन है। तो अगर तुम चाहो तो तुम इस चीज का टेबल भी बना सकते हो अभी, जैसे देखो हर नोड यहाँ पे भी एक ही बार विजिट मतलब करनी होती है तुम्हें, विजिटेड के अंदर एक ही बार आती है, राइट। सो अगर तुम टेबल बनाओगे यहाँ पे, तो टेबल क्या बनेगा, मतलब नोड्स हैं अपने पास 0, 1, 2, 3, 4, और 1 वाली अभी तक विजिटेड है, ठीक है। बाकी सारी की सारी अभी तक क्या है, अनविजिटेड है, यू लिख रहा हूँ मैं, है ना। और अभी अगर तुम डिस्टेंस देखोगे, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। डेस्टिनेशन हमारा 4 है ना। हम्म, गाइस 0 पे पहुंचने का अब तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिख रहा है, 5 दिखाई दे रहा है अभी तक तो, ठीक है। 1 तो चलो अपनी वही है तो इसका तो 0 रखेंगे, है ना। 2 पे पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिख रहा है अभी तक तो 3 ही 3। दिख, 3 पे पहुंचने का अभी तक तो 11 है,
और 4 पे पहुंचने का अभी तक तो इन्फिनिटी दिखा रहा है, ठीक है। और कौन सी नोड से आया है ये भी लिख देते हैं। देखो मतलब इसकी पेरेंट नोड कह सकते हैं, पेरेंट टाइप नोड कुछ कह सकते हैं ना। सो अगर तुम देखोगे जीरो कहाँ से, अभी जीरो का डिस्टेंस 5 कहाँ से है, 1 वाली नोड से आई गेस, है ना। सो मैं लिख देता हूँ, जीरो का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 1 वाली नोड से, ठीक है। 1 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी 1 वाली नोड से ही है। 2 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो गाइस वो भी अभी 1 वाली नोड से है, ठीक है। 3 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी कहाँ से, 1 वाली नोड से ही अभी, है ना। 4 तो अभी कहीं से रीच हो पा ही नहीं रहा है, तो उसके लिए अभी कुछ लिखेंगे नहीं, है ना। तो अभी तक तो ये पंगा है इस टाइम पे ग्राफ, ठीक है। अब गाइस अगला स्टेप क्या होता है, जो अभी तक तुमने इसके अंदर से चुना है, जो अनविजिटेड है, तो देख लो अनविजिटेड कौन कौन सी है। अनविजिटेड है तुम्हारे पास ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। इनके अंदर से तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली नोड को चुनना है। तो गाइस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली नोड कौन सी दिखाई दे रही है तुम लोगों को, कौन सी नोड चुनोगे सबसे पहले बताओ यहाँ पे। कौन सी नोड चुनोगे सबसे पहले, दो वाली, है ना, जिसका डिस्टेंस क्या है, जिसका डिस्टेंस है 3। तो यही वाली नोट तुम चुनोगे। तो तुमने बोला एक काम करते हैं, ये वाली नोट चुन लेते हैं, यही चुननी चाहिए अपने, है ना। तो गाइस तुमने यही जैसे पिक कर ली, तो मतलब तुमने ये पिक कर ली और इसको तुमने विजिटेड मार्क कर भी दिया। एंड फिर तुम्हारा मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है तुम इसे क्या करोगे, इसे यहाँ से निकालोगे और अपने विजिटेड सेट के अंदर डाल दोगे इसको। ये तुम बोलोगे यार ये मेरा विजिटेड हो गया, हाँ विजिटेड के लिए हम बुलियन रखने वाले हैं, बट ठीक है, मतलब ये हमारा विजिटेड हो गया। हमने ये सीधा सीधा बोल दिया कि दिस इज अवर विजिटेड राइट नाउ, ठीक है। तो हमने बोला कि 2 भी जो है दैट इज आल्सो विजिटेड फॉर अस, ठीक है। अब गाइस तुम्हें पता है क्या देखना है, अब तुम्हें ये देखना है कि जो नोड्स का तुमने पहले डिस्टेंस अपडेट किया हुआ, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल जो तुम्हारा जिक्स्ट्रा में चलता है, दैट इज कि मान लो तुम्हारे पास एक नोड है एस और एक नोड है एन, ठीक है। मान लो इसका डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है तुम्हारा डी, ठीक है। और ये है D1 और ये है D2, ठीक है। अब देखो बात क्या होती है ना गाइस, तुम यहां से यहां पहुंच रहे थे तो डिस्टेंस था डी, अगर तुम ऐसे पहुंचे तो डिस्टेंस कितना है, D1 + D2 है, ठीक है। तो बात ये है, अगर D1 + D2 डी से छोटा होगा, सो गाइस तुम्हें नहीं लगता कि हम तो शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं हर सोर्स पे, तो हमें डी को D1 + D2 कर देना चाहिए इस केस में, हाँ या ना। नहीं होगा तो नहीं करेंगे, अगर होगा तो कर देंगे, सही बात है ना। बोलो, जैसे मान लो तुमने पहले स्टार्टिंग में एस से एन तक का डिस्टेंस निकाला था और वो था डी, वो तुम्हें डी मिला था, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, वो तुम्हें डी मिला था। अब तुमने कोई एक और नोड विजिट कर ली और वो नोड विजिट जो तुमने करी वो ए है। अब तुमने बोला यार ए से एन का डिस्टेंस क्या है, तुमने बोला ए से एन का डिस्टेंस है ए का खुद का डिस्टेंस, ए तक पहुंचने में जो डिस्टेंस लगा है, और फिर ए से एन तक का डिस्टेंस। तो ये क्या होगा गाइस, D1 + D2 होगा। तुमने बोला D1 + D2 अगर इस डिस्टेंस से छोटा आ जाता है तो हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, हम तो ग्रीडी हैं। सो हम डी को क्या कर देंगे, D1 + D2 कर देंगे। पहले बताओ ये चीज सबको समझ आई है, यहाँ किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज में। जैसे मान लो ये 10 होता और ये 2 होता और ये 3 होता, तो हमें पता है यार कि जो 2 + 3 है वो 10 से छोटा है। तो हमें पता है यार कि अब हमारे पास सोर्स से लेके एन तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ है यार, और ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा, जिसमें हमें कम ट्रेवल करना पड़ रहा है। इसमें तो हमें ट्रेवल ही बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था। तो हमें तो एक सोर्स से लेके हर नोड पे पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है ना। जिस तरह का प्रिंसिपल तो यही है कि सोर्स पे जो सोर्स है उस सोर्स से तुम हर नोड पे पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ निकालो। तो फटाफट गाइस जल्दी से बता दो चैट में कि किसी को ये क्लियर ना हो चीज, फिर इस चीज को हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। बताओ जरा, बाकी लोग जल्दी।
ना। तो अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, देखो हमने बोला ये वाला 1 3 2 वाला ट्रायंगल निकाल लो, ठीक है। अब तुमने 1 3 2 वाला ट्रायंगल निकाल लिया, 1 3 और ये वाला ट्रायंगल है 2। तुमने गाइस क्या बोला था, तुमने बोला था सोर्स, अब सोर्स यही है हमारा, मान लो ये वाली नोड है वो n, ठीक है। अब तुमने बोला देखो सोर्स से डायरेक्ट n तक पहुंचने का डिस्टेंस क्या दिखा रहा है गाइस अपने को, ये देखो क्या दिखा रहा है, 11 दिखा रहा है, ठीक है ना। अब तुमने एक नई नोड विजिट करी, वो नोड विजिट करी तुमने 2, तो तुमने बोला 2 तक पहुंचने का डिस्टेंस है यहाँ से 3 और यहाँ से डिस्टेंस है 2। तो गाइस तुम्हें कोई सोर्स से 3 तक पहुंचने का कोई शॉर्टेस्ट पाथ दिखाई देता है, क्या होगा वो, कितना डिस्टेंस होगा? सर सोर्स से 3 तक पहुंचने का सर 3 और 2 5। कौन से वाला? सर पहले 1 से 2 और 2 से 3। हाँ। सो गाइस डिस्टेंस क्या होगा, किसी को दिख रहा है? सोर्स से 3 तक पहुंचने का, 1 से 3 तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा चुनूंगा मैं? अभी जो मैंने तुम्हें चीज बताई वही चीज लगानी है यहाँ पे, चेक करो एक बार। यही बात होगा, है ना। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 3 + 2 जो है वो 11 से छोटा है, तो तुम्हें क्या कर देना चाहिए, तुम्हें इस वाली नोड का डिस्टेंस अब क्या कर देना चाहिए गाइस, तुम्हें इस वाली नोड का डिस्टेंस अब 5 कर देना चाहिए, राइट। तो हमने क्या बोला, हमने बोला इस वाली नोड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज होके इस वाली नोड का डिस्टेंस चेंज होके हो जाएगा 5, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे भी क्या किया, देखो 3 वाली नोड थी, अभी तक अनविजिटेड है, बट अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, सोर्स है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सोर्स से है 5, और इसका इमीडिएट पेरेंट क्या है, कहाँ से आ रहे हो तुम आ रहे हो 2 से। पहले बताओ गाइस ये वाला स्टेप सबको बिंदास क्लियर है, जल्दी से फटाफट, किसी को कहीं किसी चीज का कोई डाउट इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस ये। मतलब सर ये वही तो, मतलब हम सोर्स से चलेंगे और मतलब किसी भी नोड पर विजिट करेंगे तो उसको देखेंगे वहां तक पहुंचने के मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। हाँ, तो मैं सोर्स से हर नोड का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, ठीक है। सोर्स से हर नोड का शॉर्टेस्ट पाथ, ये चीज है। अब देखो 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड तो 0 भी है, लेकिन गाइस क्या हमें 0 का डिस्टेंस 2 से अपडेट करना चाहिए? मतलब अब जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये वाला है 1 0 एंड 2, तो सोर्स हमारा ये है, तो ये कहता है भाई मेरा डिस्टेंस तो 5 है, और अगर तुम 2 वाया 2 आते हो तो वाया 2 तुम्हें जो डिस्टेंस लगता है दैट इज 3 + 10 13। सो गाइस क्या हमें डिस्टेंस को अपडेट करना चाहिए 0 के, क्या हम 2 से चलें या 1 से डायरेक्ट चलें 0 पे, ये क्वेश्चन है मेरा तुम लोगों से, बताओ एक बार। गाइस ये चीज समझ आ रही है ना सबको, मैं ट्रायंगल बना के इसलिए दिखा रहा हूँ कि समझ आए, तो एक बार बोलो, मतलब डायरेक्ट उड़ा नहीं रहा इसको मैं, फटाफट। नहीं अपडेट करना चाहिए ना इसको, है ना, इसको हम अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई नोड 2 से कनेक्टेड है जो कि विजिटेड ना हो, नहीं, 1 विजिट हो चुकी है। सो अब अगर तुम देखोगे तुम्हारे पास जो डिस्टेंसेस हैं वो ये दिखाई देने लगेंगे तुमको, जो इस टाइम पे लग रहे हैं, और विजिटेड के अंदर तुम्हारे पास 1 और 2 पड़ा हुआ है। अब गाइस तुम कौन सा नया नोड चुनोगे इस केस में, कौन सा नोड चुनोगे बताओ? 3 वाला चुन सकते हो, है ना। तो कोई भी नोट चुन सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। तुमने बोला एक काम करते हैं 3 वाला नोट चुनते हैं, तो तुमने बोला, अरे यार ये कभी कभी रुकता ही नहीं है। सो 3 वाला नोड हो गया हमारा विजिटेड, है ना। 3 वाला नोड हमारा विजिटेड हो गया, और हमने भी क्या किया यहाँ पे, 3 वाला नोड निकाला और 3 वाले नोड को हमने विजिटेड के अंदर डाल दिया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब गाइस एक चीज तुम मुझे और बताओ, 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई नोड है जिसका डिस्टेंस हम अपडेट कर सकते हैं? सर 1।
अरे 1 तो विजिटेड है ना भाई, अनविजिटेड वाली ये दिखाई सर दे रही है सबको, 4 है ना, 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 4 का डिस्टेंस अभी सोर्स से कितना है, 4 का डिस्टेंस अभी सोर्स से इन्फिनिटी दिखा रहा है, बट क्या होना चाहिए, 3 तक पहुंचने का डिस्टेंस 5, और ये 3 खुद, कितना हो गया गाइस टोटल 8, राइट। इसका डिस्टेंस तुम अपडेट करके क्या कर दोगे 8, तो अपने टेबल में भी अपडेट कर देते हैं। तुमने बोला यार 4 तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है दैट इज 8 है, और तुम 4 तक पहुंच किसकी मदद से रहे हो, तुम 4 तक पहुंच रहे हो 3 की मदद से, और यहाँ पे विजिटेड कितनी है, 1 विजिटेड है, 2 विजिटेड है, और हमने क्या बोला, हमने बोला 3 भी विजिटेड है। तो और तो कोई नोड है नहीं, देखो तुम्हें अपडेट उन्हीं को करना है जो अनविजिटेड हो, याद रखना, ठीक है। अगर अनविजिटेड की जगह विजिटेड को अपडेट कर दोगे फिर तो तुम घूमते ही चले जाओगे, है ना। अब गाइस यहाँ पे और कौन सी नोट बची है उठाने को, कौन सी उठानी चाहिए, अब तुम देख सकते हो एक 5 वाली बची है, एक 8 वाली बची है, तो सबसे पहले तो हम 5 वाली उठाएंगे, तो हमने बोला ये वाली उठाते हैं, और हमने इसको भी विजिटेड मार्क कर दिया, तो हमने क्या किया, 0 निकाला और 0 डाल दिया, है ना। अब देखो इसके साथ कनेक्टेड तुम्हें कौन कौन से दिख रही है, इसके साथ कनेक्टेड तुम्हें ये वाली भी दिखाई दे रही है, ये वाली भी दिखाई दे रही है, बट इस केस में ये भी विजिटेड है, ये भी विजिटेड है। विजिटेड नोड्स को हम कभी कोई अपडेशन नहीं देते, तो यहाँ पे भी हम नहीं देंगे, ठीक है। सो इसके साथ कुछ अपडेशन होगी नहीं, और हमारी 0 वाली नोड बस अपने आप से क्या हो जाएगी, विजिटेड हो जाएगी, दैट्स इट। फिर हमारे पास कौन सी नोड बचती है गाइस उठाने को, हमारे पास थी 4 वाली, तो हमने बोला ठीक है ये वाली उठा लेते हैं हम, जिसका डिस्टेंस कितना था, जिसका डिस्टेंस था 8, है ना। तो ये वाली नोट तुमने उठा ली, और इसको भी तुमने क्या किया, 4 डाल दिया इसके अंदर, सब सारी की सारी नोट विजिटेड हो गई। और जो तुम्हें पाथ मिला, जो तुम्हें ट्री मिलेगा, देखो तुम्हें ट्री ही मिलेगा, ठीक है, वो जो ट्री तुम्हें मिलेगा मिनिमम कॉस्ट का, दैट इज दिस। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारी पकड़ थोड़ी और मजबूत हो जाए उस पर, तो ये वाली लेके देख लो, ठीक है। देखो अब इसके अंदर नोट्स कौन कौन सी है, हम बोल रहे हैं ये हमारा सोर्स है, ठीक है, तो हमने नोट्स लिख ली, टेबल भी बना लेते हैं, एक ए बी सी डी ई जेड, हमें जेड पे पहुंचना, ठीक है। और हमने बोला विजिटेड है या नहीं है ये रख लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए गए सारे की सारी क्या अनविजिटेड है अपने पास, कुछ भी विजिटेड नहीं है। फिर हम एक चीज रख लेते हैं डिस्टेंस, और वाया, वाया मतलब कहाँ से आई है, डायरेक्टली कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो गाइस इनिशियली तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, सोर्स का डिस्टेंस 0 होगा, बाकी सब नोड्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो इसका डिस्टेंस हमने 0 लिख दिया, ठीक है, बाकी का डिस्टेंस तो तुम्हें इन्फिनिटी है, यानी बी का डिस्टेंस भी इन्फिनिटी है, सी का डिस्टेंस भी इन्फिनिटी है, डी का डिस्टेंस भी इन्फिनिटी है, ई का डिस्टेंस भी इन्फिनिटी है, जेड का डिस्टेंस भी इन्फिनिटी है। सो गाइस अब तुम लोग मुझे बताना जरा कि मुझे क्या करना चाहिए, किस किस नोड का डिस्टेंस अपडेट करना चाहिए, या किस किस सर नोड का बी डिस्टेंस, सी, बी और सी का। बी और सी का, यानी हम अभी देखो, अब हम ए को विजिट कर बैठे, ठीक है, हमने बोला पहले ए को विजिट कर बैठे तुम, ये ट्रू हो गया कि हाँ ए विजिट हो चुका है, ठीक है। ए विजिट हो चुका है ना गाइस, तो अगर तुम जब किसी पर्टिकुलर नोड को विजिट कर लोगे, तो उस नोड से जो कनेक्टेड नोड्स है, याद रखना, विजिटेड नोड से जो कनेक्टेड नोड्स है जो कि विजिटेड नहीं है, ठीक है, तुम्हें सोर्स से क्या करना होगा, उसको अपडेट, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है इन्फिनाइट इन्फिनाइट डिस्टेंस है, यानी अब तक तो बहुत बड़े डिस्टेंस पे, बट अब तुम क्या करोगे, अब तुम इसको अपडेट कर दोगे, किससे, 4 और 2 से। तुमने बोला बी का डिस्टेंस ए से 4 है, यानी सोर्स से 4 है, और सी का डिस्टेंस सोर्स से 2 है, तो अपने टेबल के अंदर भी तुम अपडेट कर सकते हो कि बी और सी का डिस्टेंस क्या है। सो ए क्या 4 और ए क्या 2, और कौन सी नोड से है ये, वाया, वाया मतलब कौन सी नोड से, ए से,
ठीक है। अब गाइस कौन सी नोड मुझे पिक करनी चाहिए यहाँ पे, फटाफट से जरा चार्ट में बताओ सारे लोग जल्दी। सर जल्दी डी ई। कौन से वाला? सर अब बी को पिक करेंगे और डी और ई को चेक कर लेंगे। हाँ तो पहले नहीं नहीं, किसको पिक करोगे ध्यान से देखो ना, किसको पिक करना चाहिए गाइस हमें पहला अब इस टाइम पे? जो सोर्स से सी स्मॉलेस्ट तो सी हमेशा सी ग्रीडी चॉइस। ठीक है, तो तुम किसको पिक करोगे? सी को पिक करोगे, हमेशा ग्रीडी चॉइस को पिक करोगे। तुमने बोला सी को पिक करते हैं, सी को ना विजिट करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है बढ़िया, सी को हम विजिट कर सकते हैं, राइट। सो सी को विजिट कर लिया, सी को विजिटेड मार्क भी कर लिया, और यहाँ पे भी जो सी है वो हमारा विजिटेड हो गया, ट्रू हो गया, कोई दिक्कत नहीं अपने को, है ना। अब गए सी से जरा नोड्स देख लो, ठीक है, सी से डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स देख लो, क्या तुम किसी को डी डिस्टेंस और कम ई। कर सकते हो? जरा चेक करो, देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सी से कनेक्शन के अंदर अपने पास एक बी है, सी से कनेक्शन के अंदर अपने पास एक डी है, सी से कनेक्शन के अंदर अपने पास एक ई है, ठीक है। देखो सीधी बात है यार कि इन्फिनाइट डिस्टेंस तो बहुत ही बड़ा है, इन्फिनाइट वाली को तो तुम डायरेक्ट अपडेट कर दोगे किस वैल्यू से, तो डी किससे अपडेट होगा गाइस? डी अपडेट होगा 2 + 8, है ना, 2 + 8 से अपडेट होगा, तो तुमने इसको क्या कर दिया, इसको तुमने कर दिया 10। फिर तुम ई को देख लो, ई भी क्या इन्फिनाइट है, ये क्या देगा 2 + 10, यानी 12 हो जाएगा ये डिस्टेंस अपना, सही ले रहा है ना, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो डी और ई को तो तुम्हें अपडेट करना बनता भी था। अब गए जरा ना इसको देखो, बी को, बी का डिस्टेंस, अब ये तुम्हें ट्रायंगल जो दिख रहा है देखो, सोर्स से लेके बी तक पहुंचने का डिस्टेंस 4 है, लेकिन अगर तुम सी के वाया जाते हो, ए टू सी, सी टू बी, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है गाइस? 3। तो क्या हमें अपडेट करना चाहिए? क्या हमें उससे छोटा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है कहीं पे? ये पॉइंट मुझे एक बार बताओ सब लोग। एक हो जाएगा, सी से हम डायरेक्ट बी पे जा रहे हैं तो हमारे कम मिल रहा है ना। हाँ तो लेकिन टोटल डिस्टेंस क्या होगा भाई? तो सी तक थ्री पहुंचना, थ्री हाँ थ्री 3 होगा ना, सी तक पहुंचने में तो तुम्हें टाइम लगा है। तो टोटल डिस्टेंस गाइस तुम क्या अपडेट कर दोगे? तुम बोलोगे ये वाला 2 + ये वाला 1, दैट विल बी अवर 3। तो बी तक पहुंचने में जो डिस्टेंस है दैट इज 3 नाउ, है ना। सो ये तुमने कुछ अपडेशंस कर दिए हैं, ठीक है। अब गाइस तुम देख सकते हो, तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? तुम्हें दिखाई कुछ नोड्स दे रही है जो कि विजिटेड नहीं है और जिनके स्मॉलेस्ट डिस्टेंस भी है, यानी एक 3 दिख रही है, एक 12 दिख रही है, एक 10 दिख रही है, एक इन्फिनिटी दिख रही है, तो कौन सी चुन लूंगा इसमें इसमें से? और मैं अपने यहाँ पे अपडेट भी कर सकता हूँ कि जो बी वाली नोड है उसका डिस्टेंस है 3, और वाया कहाँ से? वाया है ये सी से, है ना, जो वाया वाला पॉइंट है वो कौन सा? सी है। और ऐसे मैं क्या कर दूंगा, मैं डी और ई को भी अपडेट कर सकता हूँ, यानी जो डी का डिस्टेंस है वो इस टाइम पे क्या है? 10 है वाया सी, और जो ई का डिस्टेंस है दैट इज 12 है, दैट इज ऑल्सो वाया सी। लेकिन अब गाइस मुझे चुननी कौन सी है ये बताना पड़ेगा तुम्हें, है ना। मुझे चुननी पड़ेगी बी वाली, तो मैंने बोला बी वाली नोट चुन लो। सो बी वाली नोट चुनी, किससे? वाया सी से चुनी थी, सो वाया सी से चुनूंगा मैं यहाँ पे भी इसको, है ना, वाया सी से पिक करूंगा मैं। तो मैंने इसको पिक कर लिया, पिक करते करते मैंने इसको विजिटेड भी मार्क कर दिया, ठीक है। अब विजिटेड मार्क करने का मतलब क्या हुआ? मेरा जो बी है दैट इज आल्सो विजिटेड राइट नाउ। अब गए इस बी से जो कनेक्टेड नोड्स तुम्हें दिखाई देंगी दैट विल बी, तुम्हें 2 नोड्स, 3 नोड्स वैसे दिखती है, बट उसमें से अनविजिटेड कौन सी है? अनविजिटेड तो सिर्फ डी वाली है ना, अनविजिटेड तो डी वाली है, सी विजिट हो चुकी है, ए विजिट हो चुकी है, एक डी बचती है। तो गाइस ए से जो डिस्टेंस है डी का, यानी ये वाला ए, एक सेकेंड, ए टू सी, सी टू डी, ये 10 है, ये 10 है। बट जरा बी से देखना, ए टू बी, बी टू डी,
क्या डिस्टेंस है 9। guys? तो क्या अपडेशन की रिक्वायरमेंट है अपने को यहाँ पे? बताओ, क्या हमें सोर्स से और छोटा डिस्टेंस मिल रहा है जिससे हमें अपडेट कर देना चाहिए? आई थिंक, मुझे तो लग रहा है कि मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है। तो हमें क्या कर देना चाहिए गाइस इसको? अब ये 10 नहीं रहा, अब हम बोलेंगे यार बी से और छोटा डिस्टेंस मिल चुका है इसको, बी से। तो बी से क्या डिस्टेंस मिला? ठीक है यार, ये नहीं, ये ऐसे नहीं आएगा, है ना? ये कैसे आएगा? ये पॉइंट ऐसे आएगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे, है ना? ये ऐसे क्या? ये हमने गलत एज बना दी थी, 9 नहीं होगा ये ऐसे होगा ना, देखो, ये और ये। क्लियर है ना सबको? तो गाइस क्या डिस्टेंस आएगा? फिर भी छोटा ही है ना? 8। तो हमने क्या कर दिया इसको अपडेट, हमने इसको अपडेट कर दिया 8। कैसे आएगा इस 8? ये 2 +1 +5, तुम यहाँ से भी देख सकते हो, 3 3 + 5 जो कि हमें दे देगा 8, राइट? और कोई नोड है गाइस जो हम बी से अपडेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो डी है उसका डिस्टेंस अब हमें 8 मिल चुका है, कौन सी नोड से? वाया बी से। और कोई नोड तो मुझे यहाँ दिखाई दे नहीं रही यहाँ पे, ठीक है? अब गाइस तुम कौन सी नोड को विजिट करना चाहोगे? एक तुम्हारे पास ऑप्शन है 8 को विजिट करने का, 12 को, एक जेड को। तो तुमने बोला लेट्स विजिट 8, वही छोटी है, तो तुमने 8 को विजिट किया, कहां से? यहां से, सी से या बी से? बी से, वाया बी, राइट? तो तुमने बोला लेट्स विजिट डी वाया बी, तुमने इसको विजिट कर लिया, ठीक है? अब तुमने क्या किया? तुमने बोला ठीक है मेरा डी बी इज ट्रू, तो डी को भी हमने मार्क कर दिया। अब गाइस डी से जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं जो कि विजिटेड नहीं है, वो है अपनी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। गाइस जरा देखना क्या अपडेशन की रिक्वायरमेंट है अपने को। अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक जो पाथ हमें दिखाई दे रहा है, पाथ चेक करते हैं ना, है ना? तभी मजा आएगा। पाथ चेक करोगे तो ई तक पहुंचने के लिए हम पहुंचे थे ए से सी, और सी से डायरेक्ट ई पहुंचे थे। सो ए टू सी, सी टू ई, हमें डिस्टेंस मिला था 12, ठीक है? अब अगर तुम देखोगे डी से, तो हम डी तक कैसे पहुंचे? डी तक हम पहुंचे ए टू सी, सी टू बी, बी टू डी, ठीक है? और अब डी टू ई। तो कितना डिस्टेंस मिल रहा है अपने को? अपने को मिल रहा है 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 2 10, यानी ए टू सी, सी टू बी, बी टू डी, डी टू ई जो हमें डिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 10। सो आई गेस हमें अपडेट बिल्कुल करना चाहिए, है ना? तो मैंने बोला अपडेशन होगी, और अपडेशन क्या होगी गाइस? अपडेशन होगी ये वाला 8 + ये वाला 2, दैट विल गिव अस एक्चुअली 10। सो ई वाली को मैं क्या कर दूंगा? मैं अपडेट कर दूंगा। मैं बोलूंगा यार ई वाली का एक नया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला सोर्स से, और मैं बोलूंगा डायरेक्ट नोड कौन सी है उसकी? डी वाली, वाया डी, है ना? तो और z का डिस्टेंस भी अपडेट हो सकता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो z तो है ही इन्फिनिटी पे। सो तुमने क्या बोला? तुमने बोला यार z वाला तो बिल्कुल अपडेट होगा, मस्त अपडेट होगा, यानी 8 + 16 दैट विल बी क्या? 14। तो तुमने बोला z वाला इज 14 और दैट इज आल्सो फ्रॉम वाया डी, ठीक है? सो गाइस अब कौन सी नोड विजिट करनी चाहिए हमें? डी हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, है ना? बच्ची कौन सी? ई और जेड। ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले ई को विजिट करा जाए, तो ई को हम मार्क कर देंगे ट्रू। और फिर क्या करना चाहिए गाइस हमें? जरा ई को विजिट कर लिया तुमने, तो ई से जरा कोई ऐसी नोड है जो कि विजिटेड नहीं है? हाँ है ना, है ना? कौन सी है? जेड वाली है। जरा गाइस ई से उसका डिस्टेंस देखना, अगर हम अपडेट करते तो क्या होता? 10 + 5 15 हो जाता। क्या अपडेट करूं? नहीं, बिल्कुल भी अपडेट नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि z का डिस्टेंस हमें पहले से ही छोटा मिला हुआ, दैट इज 14, है ना? सो वी विल नॉट अपडेट इट। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कोई अपडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब कौन सी नोड लास्ट बच गई? लास्ट बच गई हमारी z वाली। z कहां से 14 है? z 14 है डी से। वाया का इसलिए इंपॉर्टेंस है ताकि हम ट्रैक रख सके कि z कहां से विजिट करनी है अपने को। z विजिट करनी है अपने को 14 से, ठीक है? सो हमने क्या किया? हमने यहाँ से इसको विजिट कर भी दिया इसी वजह से।
है ना। सो इतना गाइस सबको क्लियर है कि हमने सारी नोट्स को क्या कर दिया, विजिट कर दिया। बताओ। तो अगर तुमसे कोई पूछ लेता यार कि जेड पे पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ए से, तो गाइस तुम्हारा आंसर क्या होता? तुम बोलते भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जेड पे पहुंचने का 14, और तुमने जो पाथ लिया वो पाथ तुमने क्या किया, तुमने बोला यार मैं ए से सी आया, सी से बी आया, बी से डी आया और डी से जेड आया। सीधी बात है। अगर ई पे पूछता तो तब तुम्हारे पास ई के लिए भी था, है ना। ए से सी आया, सी से बी आया, बी से डी आया, डी से ई आया। तो तुम देख सकते हो गाइस डिक्सरा एल्गोरिथम तुम्हें सोर्स से हर नोड का एक शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा, है ना। हर नोड का एक शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा और तुम हर नोड के लिए वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ दोनों चीजें बता पाओ। इतना सबको क्लियर है? कोई एक और एग्जांपल लेने की यहाँ पे आवश्यकता? फटाफट चार्ट में लिख दो अगर झकास क्लियर है तो, जल्दी। क्लियर है ना एकदम, है ना, कैसे चल रहा है? ठीक है। सो इसका कोड कर सकते हैं, इसका मतलब हम लोग किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार इस चीज के अंदर। ठीक है, हमारी कोडिंग स्ट्रैटेजी भी कुछ ऐसी रहेगी। हम क्या करने वाले हैं, हम एक सोर्स ले लेंगे, उस सोर्स को हम विजिटेड मार्क कर देंगे। हम बोलेंगे वो जो सोर्स है वो सोर्स हमारे लिए विजिटेड है, बाकी जितने के जितने हमारे पास नोड्स हैं वो अनविजिटेड रहेंगी स्टार्टिंग में। ठीक है। फिर हम क्या करने वाले हैं गाइस, हमने जैसे यहाँ किया था ए से, ठीक है, तो ये सोर्स था हमारा। अब हमने क्या बोला था, हमने बोला था इसके साथ जो वर्टिसेस हमारे कनेक्टेड है उनके डिस्टेंसेस को हमें अपडेट करना होगा। तो हम एक डिस्टेंस भी ले लेंगे, एक डिस्टेंस वाला एरे भी लेके बैठे होंगे स्टार्टिंग में, है ना। तो स्टार्टिंग में तो डिस्टेंस तुम्हें 0 दिख रहा है, हम हर नोड का डिस्टेंस ना ए से अपडेट कर देंगे, हर नोड का डिस्टेंस ए से अपडेट कर देंगे। सो हमें पता है कि बी और सी में डायरेक्ट टच है, सो वाले डिस्टेंसेस अपडेट हो जाएंगे। बाकी क्या आ जाएंगे इस ए से, अभी अभी बाकी के सारे इन्फिनिटी आ जाएंगे, है ना। चलो करके एक बार देखते हैं, पता तो मस्त तभी चलेगा। सो ग्राफ निकाल लू एक बार मैं यार। तो अपने पास आज थोड़ा बड़ा ग्राफ है, साथ साथ इस चीज को आइटरेट करके हम लोग देख सकते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा ग्राफ है ना। अभी हम चीजों को सिंपल रखने के लिए बहुत सिंपल से इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। काइंड ऑफ एडहॉक, है ना। यार ये ग्राफ ना याद रखना, यही वाला ग्राफ है, ठीक है। मतलब ये ऐसा गंदा सा हो जाता है, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, है ना। ये एक्चुअल ग्राफ ये वाला है, ठीक है। तुम देख सकते हो जीरो वाली जो तुम्हारी क्या है 4 8, सो ये यही है ना। तो इसी के ऊपर हमें आइटरेट करके देखना है, और हमारा पुराने वाला ग्राफ विल वर्क जो हमने किया था प्रिम्स के अंदर। तो प्रिम्स के अंदर ये वाली ग्राफ वाली क्लास अपनी कॉपी कर लेते हैं। गाइस मैं यहाँ पे ना इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने ये रख दी, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा, इसका रीजन तुम्हें पता लगेगा बट अभी नहीं, ठीक है। कि मैं यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स क्यों नहीं रख रहा। तो एक ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ जी इज इक्वल टू न्यू ग्राफ, और इस ग्राफ के अंदर हम लोग पास क्या कर देंगे गाइस, इस ग्राफ के अंदर हम लोग पास कर देंगे अपना ये वाला ग्राफ, राइट। सो ये तुम्हारा ग्राफ है इस टाइम पे,
ठीक है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे इसका मतलब क्या, कोई एज नहीं है, तो उसका डिस्टेंस हमने कुछ बहुत बड़ा डिस्टेंस लिया हुआ, दैट्स ऑल, बस हमने इतना काम किया अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है, हमें जिक्स्ट्रा को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो गाइस इसके अंदर हम एक सोर्स पास करेंगे, मतलब यूजर कहाँ से चाहता है वो भी तो पता लगे हमें, तो हम एक सोर्स पास कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉल लगा देंगे जिक्स्ट्रा को। जैसे सपोज कर लो हमारा सोर्स क्या है, हमारा सोर्स अभी के लिए इस वाले ग्राफ के लिए जो हमारा सोर्स है दैट इज 0। ठीक है, सो हमने यही वाला 0 क्या कर दिया, पास कर दिया पे। अब गाइस वही सेम चीज हमें क्या करना है, हमें एक बूलियन एरे लेना है विजिटेड वाला। जितने वर्टिसेस है उतना, और विजिटेड के अंदर सोर्स को क्या मार्क कर देंगे गाइस, टू, कि भाई एक सोर्स विजिटेड है, बाकी तो सब अनविजिटेड है। ठीक है ना, एक सोर्स अपना विजिटेड है, बाकी तो सब अपना अनविजिटेड है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, इतना मस्त क्लियर सबको? कोई पुराने वाला काम अभी तक हमने कुछ ऐसा किया नहीं है इसके अंदर, बताओ? इतना झकास है ना सबको? अरे भाई तुम तो एकदम मरे गिरे हो चुके हो, क्या सीन है तुम लोगों का? ठीक है, अब गाइस इतना काम हमारा हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार देखो, सोर्स को जब तुम विजिट करते हो ना, सोर्स को जब तुम विजिट करते हो, प्रिंट भी कर दो, बैठी हुई ये भी लिख दो कि हमने क्या किया, हमने सोर्स को पिक कर लिया। ठीक है, सोर्स वाली नोड को हम पिक कर चुके हैं, तो अगर तुम अभी इस चीज को प्रिंट करोगे, नोड चोजन है 0, तुमने 0 वाली नोड को पहले पिक कर लिया। ठीक है, अब गाइस अगला स्टेप क्या था, जरा सोच के बताओ। देखो अगला स्टेप हमारा ये हुआ करता था कि हमें एक डिस्टेंस वाला एरे लेना है। तो हमारे पास कितनी नोड्स है, हमारे पास टोटल 9 नोड्स है यहाँ पे, 0 से लेके 8 तक। तो हमने क्या बोला, हमने बोला एक डिस्टेंस वाला एरे लेना है। हालांकि हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स है, कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है, वो इंडिविजुअल एज की कॉस्ट है। ठीक है, जैसे अगर तुम देखोगे 1 से लेके 2 तक जाने का एज क्या है, 8 वेट का है। 2 से लेके 3 तक जाने का एज क्या है, 7 वेट का है ना, ये इंडिविजुअल कॉस्ट है। बट मैं ये डिस्टेंस क्या मेंटेन करके रख रहा हूँ, ये मैं डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा हूँ सोर्स से, पर्टिकुलर नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक डिस्टेंस वाली एरे भी बना ही लेते हैं। तो मैंने बोला इंट distance is equal to new int this dot num v। ठीक है, सो ये हमने बना लिया। अच्छा गाइस मुझे एक बात बताना, 0 से 0 पे पहुंचने का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सोर्स से सोर्स पे पहुंचने का? 0। 0, राइट। बाकी भी डिस्टेंसेस अभी तो 0 ही है, क्योंकि ये हमारी कौन सी वाली मैट्रिक्स है, ये हमारी अभी डिस्टेंस वाली इंटीजर मैट्रिक्स है, जिसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू तो 0 ही होती है। अब जरा देखना, जरा तुमने बोला 0 से 0 पे पहुंचने का डिस्टेंस 0 ही है, 0 से 1 पे पहुंचने का डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए गाइस, क्या चेंज होना चाहिए 0 से 1 पे? यार तुम लोगों का ध्यान नहीं है यार, ऐसे मतलब अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो फिर कैसे मैं पढ़ाऊँ तुम्हें, मतलब तुम्हें बताना पड़ेगा यहाँ पे, होना चाहिए ना भाई, डायरेक्ट होना चाहिए। क्या होगा, 0 से 1 पे पहुंचने का डिस्टेंस 4 होगा। 0 से 2 पे पहुंचने का डिस्टेंस क्या होगा गाइस, अभी क्या है 0 से 2 पे पहुंचने का डिस्टेंस, इन्फिनिटी है, क्योंकि 0 से 2 में तो कोई डायरेक्ट एज है ही नहीं, तो अपने आप क्या कर देगा, अपने आप बहुत बड़ी वैल्यू दे देगा यहाँ पे, इन्फिनिटी। 3 पे भी क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, 4 पे भी क्या है, इन्फिनिटी है। 5 पे भी क्या है, इन्फिनिटी है। 6 पे भी क्या है, इन्फिनिटी है। क्यों, क्योंकि 0 से डायरेक्ट एज तो यहाँ पे है नहीं। गाइस 7 पे पहुंचने का क्या डिस्टेंस है 0 से, 7 से पहुंचने का डिस्टेंस है 0 से 8, तो वो अपडेट कर देगा। और 0 से 8 पे पहुंचने का डिस्टेंस अभी भी क्या है, इन्फिनिटी है। सो अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, जो 0 से डायरेक्ट एजेस हैं, जो 0 से डायरेक्ट एजेस बना रहे हैं जिन नोड्स पे, कॉस्ट मैट्रिक्स में तुम्हारे पास 0 से 1 का डिस्टेंस 4 है, तो तुमने क्या किया, ये वाला 4 डिस्टेंस यहाँ पुट कर दिया।
कॉस्ट मैट्रिक्स में 0 से 7 का वेट क्या तुम्हारे पास 8 है, तो तुमने ये यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। कॉस्ट मैट्रिक्स में तुम्हारे पास 0 से 8 पहुंचने का डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है ना, तो तुमने यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दिया। तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत सिंपल सा स्टेप ले रहे हो, तुम बोल रहे हो आई पे पहुंचने का जो डिस्टेंस है दैट विल बी दिस कॉस्ट मैट्रिक्स सोर्स से लेके आई। ये किया तुमने, बस तुमने बोला आई पर पहुंचने का जो सोर्स से डिस्टेंस है दैट इज सोर्स से हर नोड का सोर्स से डिस्टेंस अभी कितना है वो तुमने कैलकुलेट किया, दैट्स इट, ठीक है, बस इतना किया तुमने। सो जो डायरेक्ट एजेस हैं वो तो वेट के बराबर हो जाएंगी, और जहां कोई एज नहीं है वो हमें ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी वैल्यू यानी इन्फिनिटी के बराबर कर देगा। सो तुम चाहो तो इस स्टेप के बाद अपना डिस्टेंस एरे प्रिंट कर सकते हो। देख सकते हो तुम किस किस का अपडेट हुआ, 4 का हुआ, 8 का हुआ, बाकी तो सोर्स से एजेस है ही नहीं, सो इसलिए उनका डिस्टेंस बहुत बड़ा है। यहाँ तक सबको स्टेप क्लियर, यहाँ किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बोलो यार। ठीक है, तो हमने क्या किया ना गाइस, हमने बोला कि भाई अभी जो हुआ है, अभी सिर्फ ये काम हुआ है, ध्यान से देखना कि सोर्स हमारा विजिट हो गया, सोर्स का डिस्टेंस 0 है, इसका डिस्टेंस 4 है, इसका डिस्टेंस 8 है, बाकी का डिस्टेंस जस्ट इन्फिनिटी 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 सोर्स है, राइट, हर जगह डिस्टेंस इन्फिनिटी। जो काम हम अपना एक्चुअल में कर रहे थे बस वही काम है ना। अब गाइस तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा काम था एक ऐसी नोड चुनना जो कि अनविजिटेड है, यस और नो, है ना, एक ऐसी नोड चुनना जो कि अनविजिटेड है एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसका। सो गाइस ऐसी कौन सी नोड दिखाई दे रही है अपने को जो अनविजिटेड है और उसका डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट है, कोई बताएगा अभी तक कौन सी नोड चुननी चाहिए मुझे? सर 1। 1 चुननी चाहिए, है ना, क्यों 1? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है बाकी तो सारे इन्फिनिटी इन्फिनिटी हैं, एक 4 है, एक 8 है, बाकी सब इन्फिनिटी, तो चुनने को बचा क्या, चुनने को बचा हमारे पास 1, ठीक है। अब इसका कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो हमने बोला एक काम करो, एक लूप चलाओ, ठीक है। अच्छा उससे पहले लूप चलाओ कहां तक, देखो अब कितनी नोड्स विजिट करनी है अपने को, अपने को करनी है बाकी बचे कुछ ही नोड्स, एक विजिट हो चुकी है बाकी विजिट करनी है, यानी 8 और विजिट करनी है, तो हमने बोला 8 नोड्स और विजिट करनी है, तो मैंने बोला काउंट इक्वल टू 1, काउंट लेसर देन इक्वल टू दिस डॉट num एंड काउंट प्लस प्लस, ठीक है, कि इतनी नोड्स भाई हमें विजिट करनी है, हमारे पास थी कितनी 9 थी, हमें विजिट कितनी करनी है, 8 और विजिट करनी है, क्यों, क्योंकि हम एक नोड विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज अवर 0 वाली नोड, ठीक है, बच्ची कुछ ही नोड्स कितने विजिट करनी है इतनी। और गाइस हर बार तुम काम क्या कर रहे हो, हर आइटरेशन में तुम काम क्या कर रहे हो, हर आइटरेशन में तुम काम कर रहे हो कि एक अनविजिटेड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली सबसे पहले नोड चुन रहे हो, राइट। सो उसका कोड लिखते हैं, सो मान लो अनविजिटेड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली नोड जो होगी वो मेरी होगी m, ये होगी अनविजिटेड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होगी हमारी, ठीक है। मैंने बोला एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ऐसी m निकाल लेते हैं जो कि विजिटेड है ही नहीं, कोई भी m। तो मैंने बोला सबसे पहले एक ऐसी m निकाल लो जो कि विजिटेड नहीं है, तो तुमने बोला कोई तुम्हें m नोड मिल गई जो विजिटेड नहीं है, तुम वहीं के वहीं ब्रेक कर जाओगे। अब ये स्टेप ने क्या किया ये देखने वाली बात है, ठीक है। देखो
सबसे पहले तुम एक ऐसी नोड निकाली, बस तुमने अभी तक क्या किया, तुमने शॉर्टेस्ट नहीं देखी, तुमने बस एक अनविजिटेड नोड निकाली अभी तक बस, ठीक है। सो तुम क्या कर रहे हो गाइस, तुमने बोला आइटरेट करो 0 से लेके 8 तक, तो क्या 0 वाली नोड विजिटेड है? हाँ, 0 वाली नोड तो हमारी विजिटेड है। क्या 1 वाली नोड हमारी विजिटेड है? नहीं है। सो तुमने यहीं पे लूप को ब्रेक कर दिया। अभी तुम्हारे पास जो नोड है दैट इज ये m जो है तुम्हारे पास इस टाइम पे ये है तुम्हारे पास m। तुम इस स्टेप को प्रिंट करके भी देख सकते हो कि तुम्हारे पास जो m आएगा दैट विल बी 1 फॉर नाउ, ठीक है। देख रहे हो अभी तुम्हारे पास क्या है, m1 है। इतना गाइस सबको क्लियर कि हमने एक ऐसी नोड निकाली जो कि विजिटेड नहीं है। बट गाइस क्या ये चीज गारंटी करती है कि हमने एक ऐसी नोड भी निकाली होगी जिसका डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट होगा? क्या ये चीज गारंटी करती है हमें? नहीं। मान लो अगर इसका डिस्टेंस 1 वाली का 10 होता और ये विजिटेड ना होती, तो ये तो इसी को ही पकड़ लेता, हाँ या ना? अरे समझ पा रहे हो यार? तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे एक्चुअल में। तुम्हें शायद अपनी अगली क्लास या कॉलेज के अंदर ऐसे नहीं होगी भाई पढ़ाई मतलब ना, ये गलत है चीज। सर अभी तो बस हमने सब वन को मतलब इसमें अनविजिटेड एरिया में सर्च किया तो वन मिल गया। हाँ, अभी हमने क्या किया, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 0 से लेके 8 तक नोड्स हैं, ठीक है। सो 0 वाले विजिटेड है, बाकी कोई भी विजिटेड नहीं है। 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला एक बार आइटरेट करके चेक कर लो कौन सी नोड विजिटेड नहीं है। तो उसने बोला भाई 1 विजिटेड नहीं है, तो उसने सीधा सीधा चुन के तुम्हें 1 दे दिया। बट मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम इससे ये गारंटी कर सकते हो कि यही वाली जो नोड होगी इसका डिस्टेंस भी स्मॉलेस्ट होगा? क्योंकि तुम्हें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली चुननी थी। नो सर, ये कैसे पता चली जब तक हाँ, हम कंपेयर नहीं अब करेंगे ये तो। अब हमें करना होगा कंपैरिजन वाला काम। अब हम क्या करेंगे, बाकी बची हुई नोड्स जो हमारी ये वाली, इनसे करेंगे कंपेयर, है ना। अब जो बाकी बची हुई नोड्स हैं इस नोड को इनसे कंपेयर करेंगे कि शॉर्टेस्ट है या नहीं है। यानी m+1 से लेके जो n है वहां तक तुम कंपैरिजन का लूप चलाओगे, राइट। सो अब क्या आता है, अब आता है कंपेयर m with other nodes to fetch the shortest distance unvisited node, है ना। अब तुम्हें क्या करना, तुम्हें एक ऐसी नोड ढूंढनी है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और अनविजिटेड हो। तो तुम्हें क्या करना होगा, m को कंपेयर करना होगा किससे? m वाली जो नोड है वो है 1, तुम्हें कंपेयर करना है 2 से लेके 8 तक, राइट। यानी m+1 से लेके n तक। तो फॉर int, अब तुमने बोला k इज इक्वल टू m+1, k लेसर देन दिस डॉट num b एंड k प्लस प्लस, ठीक है। अब तुम क्या बोलोगे गाइस, तुम कंपैरिजन करना शुरू करोगे, है ना। अब कंपैरिजन वाला स्टेप कैसा होगा, तुम बोलोगे भाई नोड एक तो विजिटेड नहीं होनी चाहिए के वाली, पहली चीज। यानी इनसे कंपेयर कब करोगे, जब इनमें से जो नोड होगी वो विजिटेड नहीं होगी। फर्स्ट चीज तो ये है, ठीक है। और और उसकी अगला डिस्टेंस। स्टेप, हाँ अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप तुम बोलोगे जैसे भाई 2 है, तुमने बोला जो 2 का डिस्टेंस है ना वो 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो तुमने बोला एंड जो डिस्टेंस है k का वो है, वो डिस्टेंस m से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तब तुमने क्या बोला, तुमने बोला अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना तब m को अपडेट कर दो k से, है ना। तब m को अपडेट कर दो k से। अब इस केस में तो देखो अपडेशन होने से रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास जो नोड आई थी 1 उसका डिस्टेंस 4 है, उसने बाकी जितनी अनविजिटेड नोड्स हैं उनसे कंपैरिजन किया तो उसको और कोई छोटा डिस्टेंस मिला ही नहीं। सो एट द एंड बात क्या रही, एट द एंड तुम्हारे पास जो बचेगी नोड दैट विल बी m ओनली, है ना। दैट विल बी m ओनली। तो तुम देख सकते हो इतना स्टेप क्लियर है सबको। और अब तुमने क्या किया, इसका मतलब तुमने बोला ठीक है भाई मैंने तो ना यही नोड चुन लिया, ये नोड मेरी नोड है, बात खत्म, ये नोड मैंने चुन लिया। सो अब तुमने क्या कर दिया, तुमने इसको भी क्या कर दिया, विजिटेड मार्क कर दिया।
क्या करते हो, तुमने इसको विजिटेड मार्क कर दिया। अब गाइस इसका लास्ट स्टेप बचा है। लास्ट स्टेप क्या, लास्ट स्टेप ये है कि तुमने क्या बोला, तुमने बोला बाकी जो नोड्स है, ठीक है, जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी ये वाली और ये वाली, ठीक है, इनके डिस्टेंस को अपडेट कर दो। अगर ये छोटा डिस्टेंस दे रही है 1 से, वाया 1 अगर डिस्टेंस इनके पुराने डिस्टेंस से छोटा आता है तो उनको अपडेट कर दो सारी नोड्स का जो कि 1 से कनेक्टेड है। सिंपल सी चीज है ना। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला भाई अब जो स्टेप बचा है दैट इज फॉर n is equal to 0, n less than this dot num v, एंड तुमने बोला n प्लस प्लस, ठीक है, n प्लस प्लस। सो तुमने बोला यार मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं देखूंगा वो वाली नोड जो मेरी करंट वाली नोड से कनेक्टेड है, m वाली नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो m वाली नोड से कनेक्टेड होने चाहिए। तुम n की जगह नेबर भी ले सकते हो, n का मतलब यहाँ पे नेबर है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब तुमने क्या बोला, तुमने बोला यार पहले तो ये विजिटेड नहीं होनी चाहिए, ये तो हम चेक कर ही रहे थे। फिर तुमने बोला विजिटेड नाउ, ठीक है। अब तुम गाइस क्या बोलोगे, अगला स्टेप क्या होगा, तुम बोलोगे इसका जो इनिशियल डिस्टेंस है वो तो ठीक है, बट तुमने क्या बोला यार ये 1 से जो कॉस्ट है, 1 की कॉस्ट प्लस ये जो 8 की कॉस्ट है, क्या ये इंफिनिटी से छोटी है? तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस अपने पे? क्या सर, क्या सर? मैं ये कह रहा हूं कि देखो, हम ये क्या करते थे, जिस नोड पे हम रीच कर जाते थे उस नोड से जो बाकी की नोड्स थे उनका डिस्टेंस अपडेट कर दिया करते थे ना, यस सर। जो कि अनविजिटेड थे। मतलब अगर सर उसके नेवर की लिस्ट को अपडेट करते थे ना सर हम। हाँ, तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, तो हम सब पे चेक कर रहे हैं, जो भी इसका नेबर होगा अपने आप अपडेट हो जाएगा। क्या बोलते हो, सही बात है ना? जो भी नेबर होगा अपने आप अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लो तुम 1 पे खड़े हो, तुमने बोला यार 1 से 2 पे एक एज है, ठीक है, 1 से 2 पे एक एज है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है 8, है ना, उसकी कॉस्ट कितनी है, 8 है। तुमने बोला 1 पर पहुंचने का डिस्टेंस कितना है, 4 है। क्या ये उसके खुद के डिस्टेंस इंफिनिटी से छोटा है? तो बिल्कुल है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे इस केस में, तुम इस केस में कर दोगे अपडेट। यानी तुमने बोला नेबर अगर विजिटेड नहीं है और तुमने बोला 1 पे पहुंचने की कॉस्ट, 1 पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, डिस्टेंस ऑफ m, यही होगा, डिस्टेंस ऑफ m होगा, है ना, 1 पे पहुंचने की कॉस्ट यानी डिस्टेंस ऑफ m। और तुमने बोला एज की कॉस्ट, एज की कॉस्ट यानी इसकी कॉस्ट, है ना, यानी m से नेबर पे डिस्टेंस पहुंचने की ऑफ कॉस्ट। नेबर। हाँ, m से नेबर पे पहुंचने की कॉस्ट, वो कहाँ स्टोर्ड है, तुम्हारी कॉस्ट मैट्रिक्स में स्टोर्ड है। सो तुमने क्या बोला, तुमने बोला m से नेबर पे पहुंचने की कॉस्ट अगर ये छोटी है नेबर के डिस्टेंस से, ठीक है, मतलब नेबर का डिस्टेंस बोले तो नेबर का डिस्टेंस ये वाला एरे, यानी 2 का डिस्टेंस अभी क्या है, इन्फिनिटी है। तो ऑफ कोर्स ये जो 4 है और ये जो वेटेड एज है 4 प्लस 8 12, ये इन्फिनिटी से तो छोटा ही है। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे भाई इसको ना अपडेट करना है फिर 12 से, ठीक है। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला यार जो m का डिस्टेंस है अब वो अपडेट हो जाना चाहिए किससे, m के डिस्टेंस से और कॉस्ट मैट्रिक्स mn वाला h से, अपडेट कर दो इसे, ठीक है। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला अपडेट कर दो इसे। बस इतना ही स्टेप था हमारे पास जो रहता था, ठीक है। और तुम यहाँ पे और क्या प्रिंट कर सकते हो, तुम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो कि तुमने कौन सी नोड को चूज कर लिया। जैसे हमने सोर्स के लिए तो अलग से लिख दिया था कि हम सोर्स को चूज कर ही रहे हैं, ठीक है। फिर हमने मार्क किसको विजिटेड किया था, m को विजिटेड मार्क किया था। तो तुमने बोला यार हमने ना m को चूज कर लिया है यहाँ पे। अब तुम अगर इसको प्रिंट करोगे तो ये तुम्हें दे देगा किस ऑर्डरिंग में चूज हुई है। तो तुम देख सकते हो 1 7 6 5 2 8 3 4, यानी इसने क्या किया, जो पाथ तुम्हारा आएगा दैट विल बी, इसने बोला सबसे पहले तो 1, ऑफ कोर्स 1 ही विजिट होगा, फिर 7, फिर उसके बाद क्या बोलता है, फिर उसके बाद बोलता है 6 5 6, ठीक है, 5, फिर बोलता है क्या विजिट कर दो,
2 8 3 4, 2 विजिट कर दो, 8 विजिट कर दो, 3 विजिट कर दो, 4 विजिट कर दो। सो गाइस ये होगा तुम्हारा जिक्स्ट्रा का ट्री जो बनेगा यहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। अब जो लोग हैं मैं उनको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन बस इतनी है कि तुमने क्या किया, विजिटेड लिया, सोर्स को ट्रू मार्क किया, सोर्स को ट्रू मार्क करने के बाद तुमने सोर्स से सारी नोड्स के डिस्टेंस निकाल दिए। तो जो नोड सोर्स से डायरेक्टली अटैच्ड है उनके डिस्टेंस तो हो जाएंगे अपडेट, बाकी के डिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। ऑफ कोर्स सही है। फिर तुमने क्या बोला, तुमने बोला एक ऐसी नोड चुनो जो कि अनविजिटेड है, तो तुमने चुन ली। अब तुमने बोला इस चुनी नोड्स को बाकी नोड से कंपेयर करो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली नोड चुनने के लिए, तो तुमने वो भी चुन ली। फिर तुमने उस नोड को क्या कर दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था तो तुमने ट्रू कर दिया विजिटेड, यानी ये चुन ली तुमने, है ना। फिर जब तुमने ये चुन ली तो तुम क्या करोगे, तुम इस वाली पर्टिकुलर नोड से जो भी डायरेक्ट नेबर्स हैं उनके डिस्टेंस को क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे, अगर वो डायरेक्ट नेबर अनविजिटेड होंगे पहली चीज, और उनका डिस्टेंस जो होगा वो छोटा आ जाएगा उनके प्रीवियस डिस्टेंस से तब। सो ये था गाइस तुम्हारा जिक्स्ट्रा। थोड़ा क्लास का तुम्हारा अजीब हो गया मतलब सिस्टम, अगली क्लास दूसरे बैच की है, ठीक है। सो गाइस इतना क्लियर है सबको? यार बैच पढ़ने का तो मन है नहीं, एक टाइम और खराब कर दिया। क्लियर है सर? जिस तरह पूछा जाता है भाई, मतलब ये भी बता रहा हूँ मैं। चलो फिर मैं जरा चलता हूँ, तुम्हारी भी दूसरी क्लास होगी, मेरी भी दूसरी है, ठीक है। मिलते हैं फिर।